बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 140 सफलता। धिक्कार है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। चूंकि यह मेरे द्वारा खेती की गई शक्ति है, तो यह उलट कैसे हो सकती है। शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ा और फिर उसके शरीर ने डॉ क्यूई से अपने शरीर को ढक लिया और उसका शरीर और मन भी उसके शरीर में उन्मत्त आत्मा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो गए। बूम बूम बूम। शियाओ यान ने भी अपने शरीर में आत्मा शक्ति को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में आत्मा शक्ति भी सम्राट क्षेत्र के नश्वर स्तर तक पहुंच चुकी थी और आत्मा शक्ति एक निश्चित हद तक मजबूत होने के कारण स्वाभाविक रूप से आत्मा क्षेत्र के क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पास वापस जाओ। शियाओ यान स्पष्ट रूप से भी क्रोधित था। यह आत्मा शक्ति खाने से दबाई नहीं जा सकती थी, तो अगर उसका शरीर इस तरह अविनाशी रहा तो क्या होगा। शियाओ यान के शरीर में विशाल आत्मा शक्ति भी उसके चरम नियंत्रण के तहत शांत हो गई और फिर सफेद दैवीय शिलालेख धीरे धीरे निवार्न पैलेस में अंकित हो गया। शेंडोंग शिलालेख सील अभी निवार्न पैलेस में पहुंचा था और यह स्पष्ट रूप से ऐसा था जैसे वह अपने घर पहुंच गया हो। हालांकि शुरू में मजबूत मानसिक दबाव शियाओ यान के दिमाग पर उतरा, लेकिन यह भी क्षणभंगुर था। शियाओ यान भी जोर से हाँफ रहा था। यह दिखने में साधारण क्षण ने शियाओ यान को पसीने से तर कर दिया। केवल शियाओ यान जानता है कि उसने क्या अनुभव किया। हालांकि उसे तथाकथित जादुई शिलालेख सील का स्तर नहीं पता था। जब यह शियाओ यान के शरीर में प्रवेश किया तो शियाओ यान चकित और मोहित हो गया। वह दैवीय गति शिलालेख सील से महसूस कर सकता था कि यह निर्णय साधारण नहीं है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि तुम्हारे शरीर में विशाल आत्मा शक्ति को कुछ अन्य साधनों से दबाया जा सकता है। आखिरकार हमारे पास पहले आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति की दोहरी खेती का कोई उदाहरण नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसे दबा दोगे। शून्य आकृति ने भी धीरे से कहा, स्पष्ट रूप से इससे शियाओ यान का मूल्यांकन भी बढ़ेगा। अगला कदम कोर शिलालेख को अंकित करना है। फिर यह चीज एक बार उपयोग होने वाली चीजों पर शिकार कर सकती है। याद रखना कि हर बार संरचना डालने के बाद इसे संभाल कर रखो, वरना अब दुनिया में ऐसी चीजें बहुत कम होनी चाहिए। बोलते हुए उसके हाथ में एक सफेद स्क्रॉल प्रकट हुआ। अपने शरीर में शेंडोंग सील को उकसाकर तुम इस स्क्रॉल पर कोर शिलालेखों को उकेर सकते हो, लेकिन कितने कोर शिलालेख उकेरे जा सकते हैं यह तुम्हारी मानसिक शक्ति की ताकत पर निर्भर करता है। हालांकि आत्मा की शक्ति है और आत्मा की शक्ति नहीं है। मेरी राय में कुछ को संक्षेपित करना अच्छा है, शून्य आकृति ने भी कहा। स्पष्ट रूप से यह शियाओ यान को कम आंकने के लिए नहीं है। आखिरकार शियाओ यान ने मानसिक शक्ति का अभ्यास नहीं किया है। यह सुनकर शियाओ यान ने भी अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया और फिर धीरे धीरे अभी शांत हुए दैवीय गति को हिलाया। शियाओ यान की मानसिक शक्ति धीरे धीरे निवार्न पैलेस से बाहर निकली और फिर सामने के सफेद स्क्रॉल की ओर बढ़ी। मानसिक शक्ति अदृश्य और रंगहीन है और यह आत्मा शक्ति के समान ही है, लेकिन शियाओ यान को लगता है कि दोनों के बीच का संबंध इतना सरल नहीं है। कोर शिलालेख के साथ एक कोर शिलालेख के प्रकट होने से सफेद स्क्रॉल पर एक मजबूत भ्रम की सांस पैदा हुई। समय बीतने के साथ एक और कोर शिलालेख प्रकट हुआ। जब 100 शिलालेख हो गए, शियाओ यान का माथा भी पसीने से ढक गया। आखिरकार शियाओ यान की मानसिक शक्ति भी कमजोर और दयनीय थी। पहली बार में 100 कोर शिलालेखों को संक्षेपित करने में सक्षम होना, शून्य आकृति भी हैरान थी। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन समय में पहली बार में 50 कोर शिलालेखों को संक्षेपित करना उत्कृष्ट प्रतिभा वाला व्यक्ति था। शियाओ यान ने पूरे 100 को संक्षेपित किया। यह उसे हैरान न करने के लिए कैसे हो सकता है। शियाओ यान ने भी सफेद स्क्रॉल पर 100 कोर शिलालेखों को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर उसके आत्मा क्षेत्र में अवतार को तुरंत बुलाया गया और वह यह भी आजमाना चाहता था कि पहली बार संक्षेपित हमले की संरचना की शक्ति कितनी है। अवतार शियाओ यान अभी प्रकट हुआ और फिर उसकी मंद आंखें भी अपनी चमक वापस पा गईं।
यह देखकर शियाओ यान ने अपने हाथ में सफेद स्क्रॉल को लहराया और फिर अपने क्लोन की ओर शियाओ यान को ढक लिया। सफेद स्क्रॉल ने जैसे ही अवतार शियाओ यान को ढक लिया, यह सैकड़ों मीटर के आसपास के अंतरिक्ष को ढक गया। एक मजबूत सांस प्रकट हुई और फिर क्रूरता से अवतार शियाओ यान पर हमला किया। दिखने में भयानक हमला शियाओ यान के शरीर पर आया और यह जैसे एक फूलदान था। ऐसा लगता है कि अगर तुम 3 सितारा डॉ सम्राट चरम या 4 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली को फंसाना चाहते हो तो कम से कम 1000 कोर शिलालेखों की जरूरत होगी। यह देखकर शियाओ यान ने भी अपने अवतार को वापस ले लिया और फिर सामने की संरचना को देखकर अपने आप से बड़बड़ाया, लेकिन यह वाकई में अच्छा है, बस इसमें थोड़ी मानसिक ऊर्जा लगती है। शियाओ यान ने अपनी हथेलियों को ताली बजाई और आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर उसकी मानसिक शक्ति आत्मा शक्ति की तरह होती, अगर वह और अधिक तानाशाही होती, तो शायद वह उन किंवदंती शक्तिशाली लोगों की तरह आकाश में उड़ सकता, एक पल में लाखों दुश्मनों को मार सकता। अब मुझे डर है कि बहुत सारे कोर शिलालेख संक्षेपित नहीं हुए हैं और उनकी मानसिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। सफेद स्क्रॉल को संभालते हुए, यह स्पष्ट रूप से एक बार उपयोग होने वाली चीज नहीं है, इसे लगातार उपयोग किया जा सकता है और यह भी एक कीमती चीज है। फिर शियाओ यान ने निवार्न पैलेस में जीवन के दैवीय गति सील को देखा। सील वर्तमान में निवार्न पैलेस में निलंबित है, लेकिन सील बहुत अस्पष्ट और मंद दिखती है। स्पष्ट रूप से यह अभी भी शियाओ यान के शरीर को समायोजित करने के लिए थोड़ा असहज है और यह केवल 1/4 है, इसलिए इसे शियाओ यान की लंबे समय तक खेती की आवश्यकता होगी ताकि इसे जीवन सील के रूप में पूरी तरह से ठोस किया जा सके। शियाओ यान निवार्न पैलेस में जीवन सील को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। अब से वह भी औपचारिक रूप से एक युद्ध संरचना मास्टर माना जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से वह कवच या हथियारों को उकेरने में रुचि नहीं रखता। वह बहुत रुचि नहीं रखता, लेकिन वह मानसिक शक्ति के जादुई प्रभाव में बहुत रुचि रखता है। यह चीज, जैसा कि पहले खंडहरों में मालिक की तरह, लोगों को फंसाने और मारने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा अगर वह गहराई तक खेती करता है तो वह कुछ शक्तिशाली डॉक्यूई खेती करने वालों से कमजोर नहीं होगा और हाथ लहराकर मारना केवल एक विचार की बात है। हालांकि वास्तविक युद्ध भावना की तुलना में मानसिक शक्ति और आत्मा शक्ति स्पष्ट रूप से अधिक भ्रामक हैं। अगर इस क्षेत्र में प्रतिभा नहीं है तो मुझे डर है कि वास्तव में कोई प्रगति करना बहुत मुश्किल है। मानसिक शक्ति की खेती, प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि शियाओ यान के शरीर में मानसिक प्रतिभा को देखकर शून्य आकृति इतनी प्रभावित हुई। वरिष्ठ, मानसिक शक्ति की खेती कैसे की जाती है? और क्या मानसिक शक्ति योद्धाओं के कोई रैंक हैं? थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी मानसिक शक्ति और सफेद स्क्रॉल को वापस लिया और धीरे से पूछा। मानसिक शक्ति की खेती मुख्य रूप से इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। शून्य आकृति के बोलने से पहले ही वह इस गुफा में बिखर गई। शियाओ यान ने भी गायब हो रही आकृति को नमन किया और फिर उदास दिखा। स्पष्ट रूप से सामने की शून्य आकृति ने भी अपनी आखिरी बची हुई शक्ति को खपत कर लिया था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 141, इरादा। शियाओ यान भी उदास है। हालांकि जीवन के शिलालेख संक्षेपित हो चुके हैं और संरचना बनाने की कला भी सीख ली गई है, लेकिन मानसिक शक्ति की श्रेणी प्रणाली की तो बात ही छोड़ो, मानसिक शक्ति की खेती की विधि का क्या? अगर आपको नहीं पता कि अपनी मानसिक शक्ति की खेती कैसे करनी है, तो आप अपनी मानसिक शक्ति को कैसे सुधार सकते हैं? कोई बात नहीं, एक कदम एक समय में लेते हैं। शियाओ यान ने भी फिर से सिर उठाया। आखिरकार शून्य आकृति भी गायब हो चुकी थी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब से वह डौदी महाद्वीप पर आया, उसे रास्ते में होने का एहसास था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों शियाओ यान डौदी महाद्वीप से भी परिचित हो गया है और यह डॉक्यूई महाद्वीप की तरह ही शक्तिशाली लोगों का सम्मान करता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। क्या मानसिक शक्ति की खेती का कोई तरीका है?
वहां कहीं होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी मुंह खोला और कहा। अभी जब शून्य आकृति प्रकट हुई थी, तब से उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे गहरे विचार में खोए हुए और कुछ सोच रहे थे। गुरु आप ठीक हैं, ये छोटी छोटी बातें स्वाभाविक रूप से शियाओ यान की नजरों से नहीं बच सकीं। कोई बात नहीं, चूंकि सब कुछ निपट चुका है, तो शुआन सांतियान का दूत जल्द ही उसे लेने आने वाला है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। गुरु आपने अभी कहा था कि मानसिक शक्ति की खेती का तरीका कहाँ है? शियाओ यान ने भी उत्सुकता से पूछा। स्पष्ट रूप से इस युद्ध संरचना मास्टर का आकर्षण वास्तव में कम नहीं है। बस कल्पना करें, युद्ध के दौरान वह अचानक दुश्मन को घेरने वाली संरचना फेंक दे ताकि शियाओ यान के विनाश कमल के संलयन को ढक सके। यह है फेंशियांग मंडप। दुनिया विशाल है और खेती के संप्रदायों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। प्रत्येक संप्रदाय का अपना सार होता है और वह सीखने योग्य होता है। हालांकि हजारों संप्रदायों के कारण संप्रदायों के विचार और गहरे होते जा रहे हैं और कई संप्रदाय एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, जिससे कई संप्रदाय पीछे रह गए हैं। फेंशियांग मंडप शुआनलिंग महाद्वीप पर एक अलग शक्ति है और इसकी ताकत निर्विवाद है। यह शुआनलिंग महाद्वीप में सबसे अनोखी जगह है, क्योंकि यह जिन छात्रों को भर्ती करता है वे दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो डॉ क्यूई की खेती करते हैं और दूसरे सामान्य छात्र जो विशेष रूप से लोगों और साहित्य को शिक्षित करने में माहिर हैं। अन्य संप्रदाय केवल खेती करने वालों को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि फेंशियांग मंडप शुआनलिंग महाद्वीप में अंतिम स्थान पर है, लेकिन यह सबसे लोकप्रिय स्थान है। और डौदी महाद्वीप में हथियार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। डौदी महाद्वीप पर हथियारों के 4 प्रकार हैं, अर्थात दैवीय हथियार, अमर हथियार, आध्यात्मिक हथियार और नश्वर हथियार। नश्वर हथियार सबसे सामान्य और सबसे आम हैं और पूरे विश्व में केवल कुछ ही दैवीय हथियार हैं और वे ऐसी चीजें हैं जिनका सामना नहीं किया जा सकता। अमर हथियारों के लिए वे सभी कुछ युद्ध अमर स्तर के शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाए गए या तपाए गए हथियार हैं। वे बहुत ही तानाशाही और अत्यंत दुर्लभ हैं। ज्यादा जगह नहीं है। और तथाकथित आध्यात्मिक हथियार ढलाई मास्टर द्वारा हथियारों को नश्वर हथियारों तक परिष्कृत करने के बाद और फिर आगे की प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं। हथियारों को परिष्कृत करने के कई तरीके हैं और 2 सबसे आम हैं। पहला, जो दुनिया में ज्यादातर लोग उपयोग करते हैं, वह तरीका है कि अपनी खेती के आधार को जबरदस्ती अपने मूल नश्वर हथियार में युद्ध क्यूई को डालना। लंबे समय तक तपाने के बाद इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और फिर यह नश्वर हथियार की सीमा को पार करके आध्यात्मिक हथियार बन जाएगा। इस विधि से खेती किए गए आध्यात्मिक हथियारों की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें बहुत समय और खेती लगती है। बिना मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत युद्ध भावना के समर्थन के स्पष्ट रूप से यह सफल नहीं होगा। इसलिए यही कारण है कि कई लोग आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। दूसरा है जादुई हथियार परिष्करण विधि। आमतौर पर यह अपने नश्वर हथियारों में जीवित आत्माओं या कुछ जादुई जानवरों की आत्माओं को जबरदस्ती जोड़ना है, ताकि अपने नश्वर हथियारों की शक्ति को बढ़ाया जा सके और इस तरह आध्यात्मिक हथियारों की शक्ति प्राप्त की जा सके। यह अत्यंत क्रूर है और महान हजार विश्व द्वारा इसका तिरस्कार किया जाता है। दानव जाति के लोग इस विधि को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह विधि सबसे तेज और सबसे कम मेहनत वाली है और यह महान हजार विश्व में आध्यात्मिक हथियारों की खेती करने से बहुत तेज है। तुम्हारे हाथ में इस प्राचीन विभिन्न अग्नि के शासक को देखते हुए मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक हथियार के स्तर तक पहुंच चुका है। चूंकि हम शुआंतियान सान जा रहे हैं, एक बात जो तुम्हें जरूर याद रखनी चाहिए वह यह है कि दुनिया में सभी चीजें, मनुष्यों के अलावा अन्य आध्यात्मिक प्राणी भी हैं जो अपने सच्चे स्व को खेती कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे मनुष्यों में परिवर्तित हो जाएं। लेकिन मनुष्यों की नजर में वे विदेशी हैं और उन्हें केवल मनुष्य कहते हैं। वे दानव और भूत हैं।
ये अलौकिक प्राणी मनुष्यों की तरह अच्छे और बुरे में विभाजित हैं। सभी दानव भूत और भूत बुरे नहीं हैं, जैसे कि सभी लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इसलिए दुनिया के दानवों के कत्लेआम के शब्दों से धोखा मत खाना। तुम्हें स्वयं दूसरों के अच्छे और बुरे को भेदना होगा और फिर निर्णय लेना होगा। दुनिया में सबसे दुष्ट वे विदेशी आत्माएं नहीं हैं, बल्कि स्वयं मनुष्य हैं। तुम्हें यह वाक्य याद रखना होगा। शियाओ यान ने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सावधानी से चखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता न करें, मैं उन लोगों की तरह नहीं होऊंगा। बोलने के बाद उसने आसपास थोड़ा देखा और जैसे उसे कुछ अनिच्छा का एहसास हुआ। शियाओ यान पहले से ही जानता था कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो कहा कि महान हजार विश्वों में कई अजीब प्राणी भी कड़ी मेहनत से खेती कर रहे हैं और अंततः अग्नि आत्मा की तरह बनने की खेती की। और मैंने जो पवित्र ज्वाला का जिक्र किया वह भी इस फेंशियांग मंडप से संबंधित है। इसलिए तुम्हें जरूर फेंशियांग मंडप में शामिल होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक स्नेही बूढ़े व्यक्ति की तरह धीरे से कहा। हाँ, वेन यान शेंग यान शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ा और फिर अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को उत्साही आंखों से देखा। दौदी महाद्वीप में आने के बाद खंडहरों में किंगलियान महिला पर पवित्र ज्वाला की शक्ति देखने के अलावा शियाओ यान ने कभी कोई पवित्र ज्वाला नहीं देखी और कोई खबर भी नहीं थी। अब जब उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने पवित्र ज्वाला का एक निशान प्रकट किया है, यह शियाओ यान के लिए समुद्र में सुई ढूंढने की तुलना में बहुत सरल है। शियाओ यान किंगलियान महिला पर पवित्र ज्वाला के बारे में और अधिक निश्चित हो गया। उसके शरीर में अजीब अग्नि और पवित्र ज्वाला के बीच निश्चित रूप से कुछ अज्ञात रहस्य होने चाहिए। निश्चित रूप से इस रहस्य को शियाओ यान को स्वयं ही खोजना होगा। लेकिन पवित्र ज्वाला की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति और भी शक्तिशाली और हास्यास्पद है। हालांकि शियाओ यान ने भी अपने शरीर में अजीब अग्नि का उपयोग करके स्रोत की शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास पवित्र ज्वाला जैसी शक्ति नहीं थी जिसने शियाओ यान को पवित्र ज्वाला की और अधिक उत्सुकता बढ़ा दी। ठीक है, पहले युए परिवार के पास वापस चलते हैं। उनके यहाँ होने से बहुत सारी परेशानियां बच सकती हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने भी सिर हिलाया और फिर अपने शरीर में आत्मा क्षेत्र में अवतार निवारण पैलेस में दैवीय शिलालेख सील को महसूस किया और काफी संतुष्ट था। स्पष्ट रूप से इस युद्ध संरचना मास्टर की विरासत खंडहरों में सबसे बड़ा खजाना है और इसके सामने सम्राट का रक्त नगण्य है। शियाओ यान भी हंसा, फिर उठा और युए परिवार की ओर चल पड़ा। शरीर में विशाल आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन शियाओ यान सत्य को महसूस कर सकता है। दोनों के बीच जैसे कुछ संबंध है। उसे केवल अपने मन और समझ की खेती पर निर्भर रहना होगा। उसने एक पल में गुफा छोड़ दी और युए परिवार की ओर उड़ गया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 142 दूत आ गया है। पिता, शियाओ यान ठीक होगा। युए परिवार के परिसर में युए रू ने अपने पिता युए यू से कहा। चिंता मत करो, चूंकि शियाओ यान मू परिवार और वुचेंग के पीछा से छुटकारा पा सकता है और वुचेंग को तहसनहस कर सकता है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। युए यू भी शियाओ यान से काफी संतुष्ट था। यह तो छोड़ो, खंडहरों में शियाओ यान द्वारा प्राप्त महान सौभाग्य ने युए यू को प्रशंसा के साथ देखने पर मजबूर कर दिया। यह तो छोड़ो कि शियाओ यान मू परिवार की गिरफ्तारी से स्वयं बच निकला। युए यू और अन्य पहले दानवीय जानवर पर्वतों की गहराई में शियाओ यान को ढूंढने गए, लेकिन खोज असफल रही और फिर वुचेंग में आश्चर्यजनक विस्फोट हुआ। स्पष्ट रूप से वे भी शियाओ यान से अलग नहीं थे। युए रू यह सुनकर शांत नहीं हो सकी। वे दानवीय जानवर पर्वतों में झरने पर जांच करने गए, लेकिन उन्हें शियाओ यान का कोई निशान नहीं मिला और कुछ तो बस पहचान से परे दृश्य थे। युए रू को स्पष्ट रूप से याद था कि झरने का जल प्रवाह बहुत विशाल था और यह भयानक ज्वाला की शक्ति से मुड़ और लड़खड़ा गया था। इससे उन्हें वास्तव में आश्चर्य हुआ, इसलिए वे शियाओ यान के लिए चिंता करने से खुद को रोक नहीं सके। खोज के असफल होने के बाद
तीनों भी युए परिवार में लौट आए। पैर झरने से अभी अभी दानवीय जानवर पर्वतों से निकले थे और वुचेंग की दिशा में आसमान छूता विस्फोट हुआ। उसी समय तीनों को यह भी याद आया कि शियाओ यान ने वुचेंग को एक महान उपहार देने की बात कही थी। युएरू धीरे धीरे लॉबी में चल रही थी, स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित थी। युएयू ने भी अपनी कीमती बेटी को असहाय होकर देखा और तीसरा बुजुर्ग पहले ही अन्य मामलों से निपटने के लिए बाहर चला गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, युए परिवार के पिछले दरवाजे पर एक टोपी में एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। तुम वापस आ गए, युएरू ने भी उत्तेजित होकर कहा। हम तुम्हारी बहन कहाँ है? वह पहले ही वापस चली गई है। दोनों ने भी उसी तरह बात की। स्वाभाविक रूप से शियाओ यान युएरू को किंगयुआन के बारे में नहीं बता सकता था। पहला, शियाओ यान को नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या वह कहता कि किंगयुआन को ले जाया गया? दूसरा, किंगयुआन के बारे में जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। आखिरकार ज्यादा जानना कभी कभी बुरी बात होती है। ठीक है, युएयू ने भी जल्दी से हस्तक्षेप किया और फिर शियाओ यान को देखा और पाया कि शियाओ यान की आत्मा शक्ति थोड़ी कमजोर लग रही थी और तुरंत इसके बारे में सोचा। वुचेंग में विस्फोट तुमने किया था, है ना? युएयू ने पूछा। उनके लिए एक छोटा सा उपहार। यह सुनकर शियाओ यान भी हंसा। आखिरकार, हालांकि वह परेशानी नहीं चाहता था, अगर वे उसे पकड़ लेते तो वह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वुचेंग का विस्फोट उन्हें एक छोटी सी चेतावनी होनी चाहिए। दानवीय जानवर पर्वतों में क्या हुआ? वह एक नया युद्ध कौशल था जिसका मैंने प्रयोग किया। तुम वाकई में क्रूर हो, लेकिन मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। युएयू भी जोर से हंसा। आखिरकार वुचेंग ऐसा स्थानीय सम्राट है, लेकिन मैंने उन्हें लंबे समय से इतना शर्मिंदा नहीं देखा था। इस बार शियाओ यान का बड़ा उपहार वुचेंग की सजीवता को भी थोड़े समय में बहुत नुकसान पहुंचा है। क्या तुमने तय कर लिया है कि किस संप्रदाय में शामिल होना है? तीनों लॉबी में हंसते बात करते रहे और फिर युएयू ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा। फेंशियांग मंडप, शियाओ यान ने हल्के से कहा। फेंशियांग मंडप, यह बहुत मजबूत अग्निगुण वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए, और अन्य चीजों की तो बात ही छोड़ो। भले ही तुम एक कीमियागर हो, तुम इसमें एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। युएयू ने भी सोचा। हालांकि तुम फेंशियांग मंडप में शामिल हो गए हो, मेरी बेटी वानहुआ मंडप में शामिल हो गई है। हालांकि दोनों मंडप एक दूसरे के विपरीत हैं, तुम दोनों बाहर जाने पर एक दूसरे का ख्याल रखना। युएयू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका निहितार्थ भी स्पष्ट था। वरिष्ठ, चिंता न करें। शियाओ यान को यह स्वाभाविक रूप से पता है। शियाओ यान युएयू के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकता था। उसने तुरंत सहमति जताई। हालांकि फेंशियांग मंडप और वानहुआ मंडप एक दूसरे के विपरीत संप्रदाय हैं, वे दोनों शुआंतियान सान के एक ही विश्व में हैं, इसलिए दोनों मंडपों के बीच की दूरी भी बहुत करीब है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना उचित है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी आत्मा शक्ति थोड़ी कमजोर है, तो जाओ और अच्छे से आराम करो। कुछ दिनों में शुआन सांतियान एक दूत भेजेगा तुम्हें लेने के लिए। उससे पहले तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। युएयू ने भी पाया कि शियाओ यान की आत्मा शक्ति में कुछ गड़बड़ लग रही है और वह दिल में समझ गया, इसलिए बोला। हाँ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। शियाओ यान और युएरू भी एक के बाद एक अपने अपने लकड़ी के घरों में लौट गए और फिर लकड़ी के घर की चारपाई पर शियाओ यान ने आंखें बंद करके क्रॉसलेग्ड बैठ गया। उसके हाथों ने छाती के सामने अजीब हस्तमुद्राएं बनाई। उसकी छाती हल्के से ऊपर नीचे हो रही थी और हर सांस के साथ एक पूर्ण चक्र बनता था, और सांस चक्र के दौरान माथे पर आत्मा शक्ति भी चुपके से बाहर निकल रही थी। अजीब, यह आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति जैसे एक समान संबंध रखती हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। चूंकि आत्मा शक्ति को आत्मा सूत्र के माध्यम से खेती की जा सकती है, तो मानसिक शक्ति भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन मानसिक शक्ति प्रशिक्षण सूत्र कहाँ से ढूंढूं? शियाओ यान ने भी अपने आप से बड़बड़ाया। चिंता मत करो, शुआन सांतियान के बाद सब कुछ हल हो जाएगा। अब ज्यादा चिंता करना बेकार है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा।
जब शियाओ यान ने अपनी आंखें बंद करके खेती की, आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति के बीच संबंध के बारे में सोचते हुए उसकी उंगली पर प्राचीन अंगूठी हल्के से चमकी और फिर शांत हो गई। हो उसने एक राहत की सांस छोड़ी। शियाओ यान की आंखें अचानक खुल गईं और अभी की तुलना में कई गुना मजबूत आत्मा शक्ति की एक लहर प्रकट हुई। आत्मा शक्ति भी 8 या 9 गुना ठीक हो चुकी है। अपनी माथे पर आत्मा क्षेत्र को गहराई से महसूस करते हुए शियाओ यान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह वास्तव में बाहर गया। ताकत सबसे अच्छी गारंटी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले सेकंड में क्या होगा। काफी देर बाद शियाओ यान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, शारीरिक और मानसिक रूप से थककर चारपाई से उतरा और अपने सुन्न हाथ पैरों को खींचा। हालांकि डौदी शक्तिशाली लोग आमतौर पर इस तरह की थकान की ज्यादा परवाह नहीं करते, शियाओ यान के पास अब कुछ भी गलत नहीं था। उसने अपने शरीर को खींचा और चारपाई पर लेट गया। कुछ दिन धीरे धीरे बीत गए और जब सुबह की पहली किरण धरती पर चमकी तो युए परिवार काफी गंभीर हो गया, क्योंकि आज शुआन सांतियान का दूत आने वाला था। शियाओ यान पिछले कुछ दिनों से सामान्य रूप से आराम कर रहा था और फिर अपनी आत्मा शक्ति को संतुलित कर रहा था। आज वह बस कमरे में था। कमरे के बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई, एल्डर शियाओ, कुलपति युए आपको हॉल में बुला रहे हैं। शियाओ यान भी एक समर्पित एल्डर था जो यू की इतनी मदद करने के बाद युए परिवार में रहा था, इसलिए यह उपाधि आश्चर्यजनक नहीं थी। हाँ, उसने लापरवाही से जवाब दिया। कपड़े बदले शियाओ यान कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर सफेद कपड़ों में एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया और कहा, चलो मून बटलर। शियाओ यान के चेहरे को देखकर सफेद शर्ट वाला बूढ़ा व्यक्ति दयालुता से सिर हिलाया और जैसे ही वह मुड़ा, उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में एक ऐसी ईर्ष्या की चमक थी जो आसानी से नहीं दिखाई देती थी। आह, यह छोटा दोस्त शियाओ यान इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली ताकत रख सकता है। मुख्य बात यह है कि वह एक उच्च रैंक का कीमियागर है। इस तरह की पहचान सामान्य लोगों द्वारा भी ईर्ष्या की जाती है। वह बूढ़े बटलर के पीछे पिछवाड़े से होकर गुजरा और अंत में गंभीर स्वागत हॉल के बाहर रुका। बटलर ने पहले शियाओ यान को थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया, फिर सम्मानपूर्वक दरवाजा खटखटाया और फिर धीरे से अंदर धकेला। हॉल बहुत विशाल है और इसमें काफी लोग हैं। सबसे ऊपर बैठे हुए यू और तीसरा बुजुर्ग हैं जो शियाओ यान से परिचित हैं। कुछ उदासीन चेहरों वाले बूढ़े लोग भी हैं जो संभवतः कबीले के बुजुर्ग हैं। 5 लोगों के बाएं हाथ के नीचे कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें परिवार में बोलने का अधिकार है और जो कमजोर नहीं हैं। उनके बगल में कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी हैं जिन्होंने परिवार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। युएरू उनमें से एक है और शियाओ यान को देखकर वह अनजाने में मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ यू के सामने एक ही स्थिति में एक अजनबी बैठा है। संभवतः वह शुआन सांतियान का दूत है जिसके बारे में यू ने पहले कहा था। कुछ संदिग्ध नजरें उस अजनबी पर घूमी। एक साधारण कपड़े की वस्त्र में मध्यम आयु का पुरुष और यू नहीं जानते क्या बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह उत्साहपूर्ण दिख रहा था। क्या यह वह लड़का है जिसने खंडहरों में महान सौभाग्य प्राप्त किया? मध्यम आयु का पुरुष भी अपनी नजर शियाओ यान पर घुमाया और पूछा। संक्रमण समाप्त हो गया है। अगला एक नया प्रारंभ बिंदु और एक नई कहानी होगी। मैं कुछ नए तत्वों को एकीकृत करने की योजना बना रहा हूं, जैसे कि गुण, संरचनाएं, नियम, क्षेत्र, हथियार, लोग, दानव, देवता, अमर, राक्षस, भूत आदि कई नए तत्व। मुख्य पात्र अभी भी शियाओ यान है। जहां तक डॉ क्यूई महाद्वीप के लोगों की बात है, वे धीरे धीरे प्रकट होंगे, इसलिए सभी धीरे धीरे इसकी उम्मीद कर सकते हैं। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 143 जाने से पहले। हाँ भाई हूँ, यह वही लड़का है, यू ने भी कहा और फिर उसकी आत्मा शक्ति ने चुपके से शियाओ यान को संकेत दिया। बुरा नहीं, यह विशाल आत्मा शक्ति सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है और मैं देखता हूं कि इस लड़के में अग्नि गुण जैसे कीमियागर का है।
मध्यम आयु का पुरुष भी हल्के से भौहें सिकोड़ता हुआ बोला। स्पष्ट रूप से यह पहली बार शियाओ यान को देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वरिष्ठ ने गलत प्रशंसा की, लेकिन यह सिर्फ एक संयोग है। मैं कैसे आप जैसे वरिष्ठ से तुलना कर सकता हूँ। शियाओ यान भी यह सुनकर उठा और फिर मध्यम आयु के पुरुष की ओर मुट्ठियां जोड़कर बोला। लेकिन उसके दिल में झटका लगा। हालांकि उसने अपनी सांस को दबाया नहीं था, फिर भी इस तरह देखने मात्र से उसकी कुछ बुनियाद को देख लेना और यू को भाई कहने से यह पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए और उनकी ताकत भी। हाँ, तुम लड़के सौभाग्य प्राप्त करने के लिए केवल ताकत ही नहीं, भाग्य भी ताकत का हिस्सा है, इसलिए इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। मध्यम आयु का पुरुष भी बहुत संतुष्ट था। अपनी तीक्ष्ण नजरों से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि यह शियाओ यान नाम का लड़का दूसरों से अलग है, उसमें कुलीन पुत्रों जैसा अभिमानी रवैया नहीं है। मैंने बहुत पहले भाई यूए से सुना था कि तुमने अपने पत्र में कहा था कि इस बार खंडहरों का सौभाग्य प्राप्त करने वाला लड़का आसान नहीं है। आज देखने पर यह वास्तव में असाधारण है। मुझे लगता है कि इस बार शुआन सांकाई और भी रोमांचक होगा। मध्यम आयु का पुरुष भी मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मेरी बेटी और छोटे दोस्त शियाओ यान ने शुआन सान 3 दिन से भाई हु को सौंपा है, यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मध्यम आयु का पुरुष यू को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ स्वागत और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार हूँ। शुआन सांतियान मेरे कहने की चीज नहीं है, लेकिन भाई यूए, हमारी दोस्ती के बारे में तुम इतना क्यों बोलते हो? मैं स्वाभाविक रूप से उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर तुम आज व्यस्त नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ 300 कप पीता। यू भी हंसा। लेकिन शुआन तियान अपने शिष्यों की भर्ती में बहुत सख्त है, इसलिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, उत्पत्ति स्पष्ट होनी चाहिए। जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है उनके लिए सोलोमन के अलावा अन्य संप्रदाय शुआन 3 दिनों के भीतर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आखिरकार शुआन 3 दिनों में प्रमुख संप्रदाय भी अपनी छवि पर बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए जिनकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है उन्हें निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, की प्रतिभा बेहतर होनी चाहिए। खेती का मार्ग स्वाभाविक रूप से कठिन और कठिन है। बिना अच्छी के यह केवल व्यर्थ खेती करने वालों का समय बर्बाद करेगा और कोई प्रगति नहीं होगी। इसलिए हम उन लोगों को सलाह देते हैं जिनकी अपर्याप्त है कि वे अपना समय बर्बाद न करें। तीसरा, कठिनाइयों को सहन करने और कठिन परिश्रम करने में सक्षम होना चाहिए। बच्चों के स्वभाव की जिद को छोड़ देना चाहिए और आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खेती उतनी आसान नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। बिना दृढ़ संकल्प और लंबे समय के कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। चौथा, जब आप एक संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो आपको सख्त छंटनी से गुजरना होगा और आपकी प्राकृतिक प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। इसलिए हर कोई संप्रदाय में प्रवेश करके शक्तिशाली अभ्यास और युद्ध कौशल सीख नहीं सकता। यह सब आपकी प्रतिभा और ताकत पर निर्भर करता है। मध्यम आयु का पुरुष धीरे से बोला। यह सुनकर शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से मध्यम आयु के पुरुष ने जो कहा उसमें अज्ञात उत्पत्ति को छोड़कर कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यही है। हाँ, भाई हु ने जो कहा वह बहुत सही है, लेकिन यह छोटा दोस्त शियाओ यान एक प्रथम श्रेणी सम्राट कीमियागर है और वह हमारे यूए परिवार का पूजा बुजुर्ग भी है, तो उसकी उत्पत्ति अज्ञात नहीं होनी चाहिए, है ना? यू की नजर भी तीक्ष्ण थी। उसने एक नजर में शियाओ यान की चिंताओं को देख लिया और फिर बोला, हालांकि यह लड़का युवा है और उसकी आत्मा शक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन प्रथम श्रेणी सम्राट कीमियागर यह कुछ ज्यादा है। मध्यम आयु का हुडू विचारमग्न हो गया। हुडू के लिए जो सालों से शुआंतियान सान में रहा है वह बहुत स्पष्ट है। यह तथाकथित सम्राट श्रेणी प्रथम श्रेणी कीमियागर शायद शुआनसान में बहुत उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन जो उत्कृष्ट है वह उसकी उम्र है। इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली औषधि परिष्करण तकनीक रखना यह दिखाने के लिए काफी है कि इस लड़के की औषधि परिष्करण में उच्च प्रतिभा है।
अगर यह सच है तो शियाओ यान नाम का यह लड़का बहुत भयानक है। हाँ हाँ भाई हूँ, मैंने तुमसे कब झूठ बोला। इसके अलावा हमारे यूए परिवार के अनगिनत लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि शियाओ यान ने प्रथम श्रेणी सम्राट श्रेणी की औषधीय गोली परिष्कृत की है और उसे सफलतापूर्वक वश में किया है, यूएयू ने भी कहा। मध्यम आयु का हुडू ने भी अपनी आंखें हल्के से हिलाईं और फिर शियाओ यान को मजबूती से लॉक किया। ऐसे में यह एक परिवार है। मध्यम आयु का पुरुष भी मुस्कुराया, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। वह यूएयू के चरित्र और आदतों को जानता है, इसलिए चूंकि यह शियाओ यान उनके यूए परिवार का पूजा बुजुर्ग बन सकता है तो उसकी उत्पत्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर शियाओ यान ने मध्यम आयु के पुरुष और यूएयू के कार्यों और शब्दों को देखकर राहत महसूस की और फिर बैठ गया। यूएरू भी शियाओ यान की औषधीय गोली है और फिर शियाओ यान के बगल में कसकर बैठ गई। रुएर अभी तक अपने अंकल हु से नहीं मिली, यूएयू ने भी कहा। यूएरू ने अंकल हु से मुलाकात की है। यह सुनकर यूएरू भी खड़ी हुई और मध्यम आयु के पुरुष को सलाम किया, लेकिन यूएरू के पिछले कार्यों को मध्यम आयु के पुरुष ने देख लिया था। जब मैंने तुम्हें गोद में लिया था तब तुम अभी भी एक शिशु थीं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक महिला बन जाओगी। मध्यम आयु का पुरुष भी हा 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 हंसा। हाँ, समय जल्दी बीतता है और हमारे बिछड़ने के बाद से दशकों बीत चुके हैं। यूएयू भी आह भरते हुए बोला। क्या इस बार ये दोनों जा रहे हैं? हुडू को भी यूएयू की आदत पता थी। एक बार जब वह शुरू करता तो जैसे नदी का प्रवाह हो, और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। हाँ, इस बार हमारी किंगचेंग में मेरी कीमती बेटी यूएरू और बुजुर्ग शियाओ यान हैं, यूएयू ने भी कहा। यूएयू और हुडू को सामने देखकर उन्होंने फिर से बहुत सारी बातें की, लेकिन ज्यादातर उनकी बचपन की यादें थीं। ठीक है भाई हूँ, तुम इतनी दूर से आए हो और निश्चित रूप से थक गए होगे। आज तुम यहाँ आराम करो और मैं शाम को तुम्हारा ख्याल रखूंगा, यूएयू ने भी कहा कि देर हो रही थी। ठीक है, लेकिन मेरे मिशन को मत भूलना, हुडू ने भी जम्हाई ली। चिंता मत करो, मैंने पहले ही अन्य शहरों के लोगों को सूचित कर दिया है कि वे कल किंगचेंग आएंगे और तुम उन्हें एक साथ ले जा सकते हो। इससे बहुत सारी परेशानी बचेगी, यूएयू ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। सब लोग नीचे जाओ, तुम दोनों अच्छे से आराम करो और तुम्हें कल निकलना होगा। यूएयू ने हुडू को आराम करने के लिए भेज दिया और फिर अपनी बगल में यूएरू और शियाओ यान से कहा। दोनों ने भी यह सुनकर सिर हिलाया और फिर कमरे में वापस चले गए। इस बार किंगचेंग के पास 7 प्रमुख शहरों से शुआंतियान सान जाने के लिए आए दूत का नाम हुडू था, जो 5 सितारा डौदी का शिखर शक्तिशाली भी था। चूंकि हुडू पहले किंगचेंग आया था, उसे यूएयू ने मनोरंजन किया और यूए के घर में रहने दिया। यह दोनों के बीच लोहे जैसे संबंध को दर्शाने के लिए काफी है। दूत के आने की खबर सुनकर अन्य प्रमुख शहरों से कई लोग एक के बाद एक किंगचेंग आए। निश्चित रूप से इसमें यूएयू की मदद अनिवार्य थी। भूत के लकड़ी के घर में यूएरू ने भी पाया कि वह आज सो नहीं पा रही थी और शियाओ यान के कमरे की ओर देखकर, जहां रोशनी पहले ही बंद हो चुकी थी, बड़बड़ाई। यह मेरी पहली दूर की यात्रा है। मुझे वास्तव में अपने पिता को छोड़ने की अनिच्छा हो रही है। शियाओ यान, मिस बेन की हथेली से बचने की कोशिश मत करो। यूएरू के सामने वाले लकड़ी के घर में, जिसकी रोशनी बहुत पहले बंद हो चुकी थी, एक पतली आकृति अचानक कांप उठी।